आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रेविटेशन में, अर्थ का सन का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, क्वांटम मैकेनिक्स में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने में। और ऐसे भी हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे सिस्टम्स जो है स्फेरिकल सिमेट्री शो करती है, तो उन सब में ये काफ़ी पावरफुल टूल बन के उभर आएगी। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू करने से पहले हम मेक श्योर कर लेते हैं कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी, तो कोई भी पॉइंट होगी स्पेस में उसको हम तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम एरिया ऑफ डिस्क निकालेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो ये हमारा डिस्क है आर रेडियस का। तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा स्मॉल आर रेडियस का डिस्क ले रहे हैं, उसमें इन्फिनिटेसिमल एरिया निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके हम चेक करेंगे कि हमारे जो नोन फार्मूला है डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर वो आता है या नहीं आता है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और डबल इंटीग्रेशन से यूज टू हो जाए। तो ये हमारा आर रेडियस है, ये थीटा एंगल पे है, इसको जूम इन किया गया है। ये हमारा रेडियस आर है, एंगल थीटा पे। तो इसे इन्फिनिटेसिमल हम क्या करते हैं, थीटा को डी थीटा एंगल से इंक्रीज करते हैं और आर को डी आर से इंक्रीज करते हैं। सेक्शन बनेगा, उसका एरिया होगा डी आर, ये लेंथ, और ये लेंथ होगा आर डी थीटा। ये आर डी थीटा कैसे होगा, अगर 2 पाई एंगल होता है तो उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ये नोन चीज़ है। तो थीटा एंगल होगा, सरकमफेरेंस होगा थीटा इंटू आर। तो यहाँ पे हमारा एंगल है डी थीटा, तो इन्फिनिटेसिमल लेंथ हो गया आर डी थीटा। तो आर डी थीटा लेंथ हो गया इस यूनिट का, और डी आर हो गया लेंथ इस यूनिट का। तो एरिया हमारा हो गया आर डी थीटा। अब टोटल एरिया निकालने के लिए हम डबल इंटीग्रेट कर देंगे आर डी थीटा को। तो हमारा आर जा रहा है 0 से आर। हम यहाँ पे एक डिस्क लिए, ऐसे समझते हैं, ये हमारा कंप्लीट डिस्क है। हमने एक छोटा सा डिस्क लिया आर डिस्टेंस पे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये आर को 0 से आर लेके जा रहे हैं। जब 0 रहेगा तो ये पॉइंट बनेगा, जब कैपिटल आर रहेगा तो ये फुल डिस्क बनेगा। उसी तरह आर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब वह हम हर छोटे डिस्क को ऐड कर रहे हैं ताकि हमें कंप्लीट डिस्क मिल जाए। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि समेशन ऑफ स्मॉल इन्फिनिटेसिमल यूनिट्स टू गेट द लार्जर यूनिट। अगर हमारी स्मॉल आर 0 से कैपिटल आर तक जाएगी तो हमें फुल डिस्क मिल जाएगा। और हमारा थीटा एंगल क्या है, 0 से 2 पाई। अगर थीटा हमारा 0 से 2 पाई मूव कर रही है और आर हमारी 0 से आर मूव कर रही है, तो इससे क्या होगा, पूरा डिस्क स्कैन हो जाएगा। अच्छे से समझते हैं इसको। ये हमारा आर है, ये थीटा है। ये थीटा को हम जब 0 मतलब यहाँ पे रहेगी, जब 0 से इंक्रीज करते जाएंगे 2 पाई तक करेंगे तो एक सर्कल बनेगी, एक यूनिट सर्कल बनेगी। उसी तरह अगर हम आर को 0 से 2 आर तक ले गए तो एक छोटी सर्कल बनी, बड़ी सर्कल बनी, बड़ी सर्कल बनी, बड़ी सर्कल बनी, बड़ी सर्कल बनी, और हमें डिस्क मिल जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट इसके पीछे। तो और इंटीग्रेशन करते थे आर डी थीटा। थीटा है 0 से 2 पाई और रेडियस है 0 से कैपिटल आर। तो ये तो डबल इंटीग्रेशन है। तो डी आर और डी थीटा इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो हमने उनको अलग कर दिया। डी थीटा का इंटीग्रेशन सीधा थीटा हो गया 0 से 2 पाई, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2। तो इसे सॉल्व करने पे आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई आता है, जो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ डिस्क। ये तो हमें प्रूफ हो गया कि ये तरीका सही है। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर इजी है, समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में
3 कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स, वाई और जी थे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर, थीटा और फाई होते हैं। आर को हम बोलते हैं रेडियल कोऑर्डिनेट, थीटा को बोलते हैं पोलर एंगल, फाई को बोलते हैं एजीमुथल एंगल। तो इन तीनों के मदद से आर, थीटा, फाई 3 डायमेंशन है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। तो आर, थीटा, फाई की मदद से हम कोई भी पॉइंट स्फेयर में हम पता कर सकते हैं, उसे डिनोट कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, एक इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम लेंगे, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके फुल वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये जो वॉल्यूम लिया है हमने, ये आर डिस्टेंस पे है और थीटा पोलर एंगल पे है। मतलब पोलर एंगल वो होती है जो जेड एक्सिस से बनती है, और एजीमुथल एंगल वो होती है जो एक्स एक्सिस से बनती है और एक्स वाई प्लेन पे रहती है। इसे हम धीरे धीरे समझेंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है यहाँ पे। तो ये स्मॉल आर रेडियस आर है, इसे हमने डी थीटा मूव कराया, ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है, तो हमने डी थीटा मूव किया और इधर डी आर डिस्टेंस मूव किया। अब इसका हम शैडो ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे। तो जो हमारा आर रेडियस था, जेड एक्सिस पे उसका कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, सिंपल है, थीटा एंगल से जेड एक्सिस पे बना दिया तो आर कॉस थीटा। और जेड एक्सिस जो है एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो अगर आर का कंपोनेंट जेड एक्सिस पे आर कॉस थीटा आता है, ऐसे समझते हैं, ये हमारा आर है, ये थीटा है, इसका कंपोनेंट जेड एक्सिस पे आर कॉस थीटा आता है, तो इसका कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन पे आर साइन थीटा आएगी, आर साइन थीटा। तो ये हमारा लाइन आर साइन थीटा हो गया, ये आर साइन थीटा है। अब इस प्लेन में हम फाई, ये आर साइन थीटा हो गया, ये फाई एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर हम डी फाई इसको और मूव कराते हैं तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर साइन थीटा डी फाई। जैसे हमने डिस्क में देखा था कि अगर रेडियस आर है, एंगल थीटा है, तो लेंथ होती है आर थीटा। यहाँ पे रेडियस आर साइन थीटा है, एंगल डी फाई है, तो लेंथ हो जाएगी आर साइन थीटा डी फाई। तो हमें जो इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम मिलेगा वो होगा डी आर मिलेगा, इसलिए आर को हमने डी आर मूव कराया था, इन्फिनिटेसिमल लेंथ मूव कराया था। और डी थीटा, इस पोलर एंगल में डी थीटा मूव कराया था। और हमारा एजीमुथल एंगल जो था वो होगा आर साइन थीटा डी फाई। ये हम लास्ट में देख चुके हैं आर साइन थीटा डी फाई कैसे होगा। तो हमारा इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम हो गया डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर सकते हैं, अब ये इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम से हम फुल स्फेयर कैसे बनाएंगे। तो अगर ये इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम जो है इसको 3 डायरेक्शन में हमें मूव करना पड़ेगा। एक तो है 0 से r, रेडियस 0 से r मूव करेगी, और थीटा जो है वो 0 से पाई मूव करेगी, और फाई जो अजीमुथल एंगल है वो 0 से 2 पाई। तो अब हम समझते हैं ये करने से हमारा स्फेयर कैसे बन जाएगा। पहले हम थीटा और फाई को समझते हैं। फाई मेरा ये एंगल है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। अगर फाई 0 से 0 मतलब यहाँ से 2 पाई मूव करता है तो हमें सर्कल मिलता है। उसी तरह, ये समझ में आया, अगर फाई एंगल जो है 0 से 2 पाई मूव करेगा तो हमें एक सर्कल मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। उसी तरह थीटा अगर 0 से पाई मूव करती है, थीटा मूव कर रही है 0 मतलब जेड एक्सिस, 0 से पाई यहाँ तक, थीटा 0 से पाई मूव करेगी तो हमें एक वर्टिकल हाफ सर्कल मिलेगी। लेकिन अगर हम फाई और थीटा को कंबाइन कर दे तो हमें फुल स्फेयर मिल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे देखो, जब फाई 0 से 2 पाई मूव कर रहा है, इसे कांस्टेंट 0 से 2 पाई मूव कराया जाए, और थीटा हमारा 0 से पाई बाय 2 मूव करेगा। जब 0 रहेगा तो ऊपर रहेगा आर हमारा। अब 0 से जैसे
थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है π/2 तक जाता है तो हमें एक अपर हेमिस्फेयर मिल जाएगा। उसी तरह π/2 से पाई करने पे हमें लोअर हेमिस्फेयर मिल जाएगा, तो हमें कंप्लीट स्फेयर मिल जाएगा। ये गलती ना करें कि फाई को भी 2π मूव करा दिया और थीटा को भी 2π मूव करा दिया, ये रॉन्ग है। थीटा हमारा 0 से पाई ही मूव करेगा और फाई हमारा 0 से 2π मूव करेगा, हमें कंप्लीट स्फेयर मिल जाएगा। इसमें इस बार ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होगा। हमारा वॉल्यूम एलिमेंट था r sin थीटा dr d थीटा डी फाई। जब थीटा को 0 से पाई और फाई को 0 से 2π मूव कराने पे हमें एक हॉलो स्फेयर मिलता है, और 0 से r को 0 से कैपिटल R मूव कराने पे हमें कंप्लीट सम ऑफ हॉलो स्फेयर्स मिलेंगे जो कि एक कंप्लीट फुल स्फेयर देंगे हमें। तो r हमारा 0 से r मूव कर रहा है, थीटा 0 से पाई, फाई 0 से 2π, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया स्फेयर कैसे बनेगा। बनाने के लिए फाई हमारा मूव कर रहा है 0 से 2π, थीटा हमारा मूव कर रहा है 0 से पाई, स्मॉल r मूव कर रहा है 0 से r। अब क्या होगा, 0 से 2π मूव कर रहा है फाई, तो हमें एक सर्कल मिला। 0 से पाई मूव किया थीटा, तो हमें इस डायरेक्शन में हाफ सर्कल मिला, दोनों मिलके स्फेयर बना दिए, ये हॉलो स्फेयर बना। अब इसको हम जब 0 से r मूव कराएं तो हमें एक कंप्लीट स्फेयर मिला। तो उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डी थीटा, डी फाई और डी आर तीनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनको हम अलग कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर डी आर हो गया 0 से r, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, डी फाई 0 से 2π। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन r³/3, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से पाई, डी फाई का इंटीग्रेशन 2π। तो r³/3 2π और माइनस कॉस थीटा को लिमिट लगाएंगे 0 से पाई तो मिलेगा 2। तो हमारा आंसर आता है 4/3 πr³, जो कि करेक्ट है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेयर का इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम ले करके हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो डिफ़िकल्ट टू सॉल्व एडवांस में जो डिफ़िकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगे स्फेरिकल सिमेट्री के कारण स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।